नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही बात होती है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ए अपनी कितनी शैडो बी की तरफ फेंक रहा है। तो शैडो मतलब ये ए है, अगर ये बी है तो प्रोजेक्शन इज व्हाट इज द इट्स प्रोजेक्शन अलोंग बी एक्सिस, दिस इज व्हाट इट ट्राइज टू से। तो ये क्या आ जाएगा, आप ऐसे लिखोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू सेम क्या है, ए कॉस थीटा। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपली ए कॉस थीटा। और वो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी आपको सिखा दिया है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली ए डॉट बी बाय बी करके। ये आप फॉर्मूला चाहो तो याद ही रख सकते हो कि किसी की प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के जिसकी निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड नहीं, दूसरे का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इट इज 5/√6 आंसर आएगा इसका। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। ठीक है, डायगोनल दिया है, मान लो D1 वेक्टर कितना दिया है 2i कैप और D2 वेक्टर कितना दिया है 2j कैप। ठीक है, ये गिवन है, ये मैंने लिखा। ये डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है और अगर एरिया निकालने को कहा तो आपने सिंपली क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला इट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। मतलब आपने D1 वेक्टर और D2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मतलब अगर नेगेटिव आंसर हो रहा होगा तो भी आपने प्लस में ही लिखना है, तो उसको 2 से डिवाइड करना है और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो 2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया किसी ना किसी यूनिट्स में होगा, तो स्क्वायर में होता है एरिया, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। डन। ठीक है, सिंपली आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सिमिलरली ये था पैरेललोग्राम में डायगोनल्स गिवन है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो और ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड्स दी हो, ठीक है, तो उसमें तो डायगोनल्स नहीं होती है ना। तो अगर हमें एडजेसेंट साइड्स दी हैं तो भी हमने सेम फॉर्मूला लगाना है। तो ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ऐसे निकलेगा जिसमें उसकी एडजेसेंट साइड्स दी हैं। इट इज हाफ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, उसको 2 से डिवाइड करो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आ रहा है 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। जिसका आंसर नहीं निकलेगा या कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपके पास। अब पहले पैरेललोग्राम का क्या दिया था, डायगोनल्स दी थी। अब पैरेललोग्राम ही दिया है बट उसके डायगोनल्स की बजाय क्या दिया है आपको, एडजेसेंट साइड्स दी हैं। तो याद रखना, जब भी एडजेसेंट साइड्स हो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने को बोला हो तो सिंपली आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालना है, जो एडजेसेंट साइड्स होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर डायगोनल्स दी होंगी तो 1/2 कर देना क्रॉस प्रोडक्ट का, और अगर एडजेसेंट साइड्स दी होंगी तो आपने क्या करना है, उसका एरिया कैसे निकालना है, सिर्फ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो ये आंसर आपके पास आएगा 10√3 स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट।